अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। रोज़ा रखा है आपने? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैंने ना आपसे एक बात पूछी कि रोज़ा किन हालात में या किन चीज़ों से टूटता है? यार ये तो मुझे भी नहीं पता, मगर ये जो सवाल है ना आपको हर किसी से भी नहीं पूछना ये चाहिए। नहीं पूछना चाहिए। आपने लाइफ ऑफ इस्लाम यूट्यूब चैनल देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। यार वो चैनल आप देखें, उसको सब्सक्राइब करें, उसमें इस्लामी वाक़ियात आते हैं, वीडियो आती है, उनको ज़रूर देखें। और इसके जो प्रोफेसर हैं जनाब अतीक साहब हैं, आप ये जो सवाल है आप उन अतीक साहब से पूछिए। वो हम उनसे किस तरह पूछ सकते हैं? वो यार इस वक्त यकीनन मस्जिद में होगे, आप मस्जिद में जाके उनसे सवाल पूछ सकते चलो हैं। ठीक है, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है आप? साहब मुझे किसी ने बताया कि अतीकुर रहमान साहब मस्जिद में बैठे हैं, आप ही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम अतीकुर रहमान है। और यूट्यूब चैनल भी है आपका कोई? जी अल्लाह पाक के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह हमने यूट्यूब पे काम शुरू किया हुआ है। लाइफ और इस्लाम के नाम से हमारा चैनल है, इस वक्त माशाल्लाह। उसने बताया। और वो दूसरा मैंने सवाल पूछा था कि रोज़ा किन चीज़ों से छूटता है? जी जी इंशाल्लाह मैं आपको इसका जवाब बताता हूँ बड़ा बेहतरीन। तो बहुत अच्छा सवाल है आपने, आप बड़े फिक्रमंद हुए इस बारे में, मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं आपको इंशाल्लाह इसका जवाब देता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि रोज़ा किन चीज़ों से नहीं टूटता। जी बताइए। तो मैं अपने आपके तवज्जो से अपने देखने वाले सामियों और नाज़रीन को भी ये बात बताता चलूँ, क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना है। बहुत सारे लोग और भी मुझसे सवाल कर रहे थे कमेंट्स के अंदर भी। तो आप ये बात अच्छी तरह से सुन लें कि सबसे पहले आँख में सुरमा लगाने से रोज़ा आपका नहीं टूटेगा। इसी तरह अगर आपने तेल लगाया सर पे और मालिश की है, जिस्म की भी मालिश की है, उससे भी आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। और इसी तरह अगर आपने कान में दवाई डाली है, बशर्ते कि आपके कान का जो पर्दा है ना वो ठीक होना चाहिए, उससे भी आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। और मिसवाक करने से भी आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। और जो औरतें लिपस्टिक लगाती हैं, तो लिपस्टिक लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन उसमें एक छोटी सी शर्त आयद होती है। वो शर्त यह है कि आपकी जो लिपस्टिक है उसके जो अज्जा हैं वो मुंह के ज़रिए आपके हलक में ना जाएं। तो वैसे उलमा हजरात कहते हैं कि बेहतर ये है कि लिपस्टिक नहीं लगानी चाहिए। और इसी तरह चिपस्टिक, जो हमारे होंठ खुश्क हो जाते हैं ना, तो हम वो चिपस्टिक वगैरह लगाते हैं, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन शर्त वही वाली मौजूद रहेगी कि आप उसके जो अज्जा हैं वो आपके मुंह के ज़रिए आपके हलक में न जाए। इसी तरह इंसुलिन लगाना, इसी तरह ड्रिप लगाना, इसी तरह नहाना और अपने नाखून तराशना, और ये वो चीज़ें हैं, इनसे रोज़ा नहीं टूटेगा। एहतलाम का आ जाना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। और इसी तरह खून टेस्ट करवाने, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। और इसी तरह नाक से खून का बहना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। और इसी तरह कै आ जाना, इसमें थोड़ी सी तफसील है। अगर इख्तियार के साथ आपने कै की है मुंह भर के, तो इससे रोज़ा आपका टूट जाएगा। और अगर खुद ब खुद कै आ जाती है, इसको हम आम जुबान में उल्टी कहते हैं, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। और इसी तरह इत्र लगाना, खुशबू लगाना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। तो ये थी वो चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। आपको समझ आ गई होगी। मैं आप वो चीज़ें बताते हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है। जी बिल्कुल, मैं आपको वो चीज़ भी साथ साथ बता देता हूँ कि जिनसे रोज़ा टूट जाता है। तो मैं आपके साथ साथ अपने सामीन और नाज़रीन को ये बात बताता चलूँ कि वो चीज़ें कि जिनसे रोज़ा टूट जाता है। नंबर 1, नाक में दवा डालना, इससे भी रोज़ा टूट जाता है। नंबर 2, सिगरेट तंबाकू नोशी करने से भी रोज़ा टूट जाता है। और नंबर 3, इनहेलर का इस्तेमाल करना, यानी जो इंसान मुंह के ज़रिए ऑक्सीजन वगैरह लेते हैं, जिनको सांस और दमा की बीमारी होती है, इससे भी रोज़ा टूट जाता है। और नंबर 4 के औरत की माहवारी का आ जाना, यानी कि जो मखसूस अय्याम होते हैं, इनको मेंसेस भी कहते हैं, इससे भी रोज़ा टूट जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो बातें हैं कामरान बेटा आपको माशाल्लाह समझ आ चुकी होंगी। जी अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, आपने बहुत अच्छा किया, आपने ये सवाल किया। और देखने वालों को भी मेरा मैसेज और पैगाम है कि अगर आपको कोई भी किसी किस्म का तरद्दुद है, शक है किसी भी चीज़ के बारे में, तो बेहतर यही है कि आप अपने करीबी उलमा से, मुफ्तियान हज़रात से आप रब्ता करें, और अपने रोज़ा जो आप रख रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, उसका जो संभालने का और सेव करने का मुकम्मल तरीका है वो भी साथ साथ जानते रहें। जिस तरह कामरान बेटे ने
آج ماشاءاللہ ہم سے پوچھ کے بہت اچھا کام کیا اور اس کے ذریعے سے آپ لوگوں تک بھی ہم نے پیغام پہنچایا. اسی طرح اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ایسے ہی بہترین اور اصلاحی ویڈیو آپ تک ہر وقت پہنچ سکے. ملتے ہیں ایک ایسی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ.